तो आज हम बात करने वाले हैं लेज़ीनेस के बारे में, द डेमन डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तो जैसे कि लेज़ीनेस काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, ये हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा। बेसिकली हमें पहले इसे समझना होगा कि ये कैसे हमारे लिए हानिकारक है, तभी हम इसे क्योर कर पाएँगे। तो लेज़ीनेस हमारी एक पर्सनैलिटी नहीं है, ये हमारा एक सिम्पटम है। ये तब होती है जब हमारा ब्रेन ओवरवेल्म्ड होता है, हम हाई डोपामाइन में रहते हैं, जिससे कि हमारा डोपामाइन मेस्ड अप हो जाता है। और जब हमारे गोल्स अनक्लियर होते हैं और जब हमारा लाइफ़स्टाइल वीक होता है, उसमें हमारा कुछ ऐसा ऐसे डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करते हम, तब ये सब होती है। क्योंकि हमें भी पता है जब हम लेज़ी होंगे तो हमारा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी भी लो होगी और हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। हमें कुछ क्लियर नहीं होगा, ब्रेन फॉग भी हमें ज़्यादा होता है जब हम लेज़ी होते हैं। तो हमारी पहली चीज़ है कि हमें पहले अपनी एनर्जी को फिट पहले चीज़ है हमारी, हमें अपनी एनर्जी को क्योर करना है। क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तब हम फिर लेज़ी फ़ील करेंगे। तो जब हमारे पास एनर्जी होगी, तब हम नहीं कह पाएँगे, क्योंकि हमारी बॉडी हमें धोखा देती है। बर्नआउट रियल नहीं होता है, बस हमारा मन करता है कि हम लेज़ी हो जाएँ और हमें आलस आ रहा है। पर जब हमारी एनर्जी पूरी होगी, तब हमें कोई आलस नहीं आएगा। बस वो हमारा ब्रेन हमें अवॉइड करने के लिए कहता रहता है, जिसके हम मानते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। उस वजह से हमें लेज़ीनेस आती है। 90 90% से ज़्यादा लोग लेज़ीनेस को तो क्योर करना चाहते हैं, पर वे इस पॉइंट को स्किप करते हैं, एनर्जी वाले पॉइंट को। तो इसमें मेनली हमें स्लीप ऑप्टिमाइज़ करनी है, हमें स्लीप का प्रॉपर शेड्यूल रखना है। जो भी तुम्हारा है, तुम्हें अपने हिसाब से एक प्रॉपर शेड्यूल फिक्स कर लेना है, तुम्हें वही रखना है, कभी उसे चेंज नहीं करना है। उससे एक तो हमें प्रॉपर स्लीप मिलेगी 8 आवर्स की। हमें ये नहीं कि वो 5 घंटे का 4 घंटे का रख लिया, जो प्रॉपर होगा वो रखना है तुम्हें। और अपने उससे टाइम शिफ्ट से मैनेज करके तुम खुद रख सकते हो, और उससे हमारा डिसिप्लिन में बिल्ड होगा। अगर हम उसी टाइम पे सोएंगे और उसी टाइम पे उठेंगे, किस दिन हम लेट नहीं करेंगे। अगर हमें स्कूल जाना है तो हम 4 बजे उठ गए और वैसे हम 8-8 10-10 बजे तक सो रहे हैं, हमें उससे डिसिप्लिन हमारा ब्रेक होता है, हमें उससे डिसिप्लिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा अगर हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे अपना। सेकंड चीज़ है न्यूट्रिशन। जब हम जैसे जंक जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इससे हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, देन एकदम क्रैश होता है, जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल्स भी क्रैश होते हैं और हमें लेज़ीनेस होती है और हमें ब्रेन फॉग होता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? हमें पनीर खाना चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, कर्ड लेनी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए और पीनट खाने चाहिए, जिसमें हाई प्रोटीन होते हैं। वे धीरे-धीरे डाइजेस्ट होते हैं और वे हमें स्टेबल एनर्जी देते हैं, जिससे कि हमारा लेज़ीनेस भी नहीं होती है हमें, जिससे कि हमें कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है और हमारा ब्रेन भी अच्छी तरह रहता है, स्टिम्युलेटेड रहता है, ओवर स्टिम्युलेट नहीं होता है, जिससे कि हम अच्छी तरह प्रोसेस कर पाते हैं चीज़ों को। और हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि एक लेज़ी बॉडी कभी भी कुछ सोच नहीं सकती है, उसका माइंड अच्छा नहीं हो सकता है, प्रोडक्टिव माइंडसेट नहीं हो सकता है हमारा। तो हमें 10 मिनट की वॉक से हमारी एनर्जी हमें मिलेगी, जिससे कि हमारा प्रोडक्टिव माइंड भी होगा। थर्ड चीज़ है 2 मिनट की रूल, द 2 मिनट रूल। हमारी बॉडी मेनली हमें ये 80% जो उससे ताकत लगती है, वो काम को शुरू करने में लगती है। उसके बाद तो हम फिर भी काम हो ही जाएगा हमारा, हम कर ही लेंगे। परंतु जो शुरू करने में मेहनत लगती है, वो टालना चाहती है हमारी बॉडी। हमारा ब्रेन हमें पागल बनाता है कि भाई ये काम मत कर, इससे बढ़िया सो जा। तो क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता है हमारा इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल है और हम आराम से जी सकते हैं। उसे अब भी ऐसा लगता है जैसे हम केव में रहते थे, तब हमारे पास किसी भी टाइम अटैक हो सकता था, हमारी जान की कुछ वो नहीं थी, किसी भी टाइम हम मर सकते थे। तो हमारा ब्रेन और बॉडी एंड हार्ट सब वही हमें फीलिंग्स देता है, इस वजह से हमारा कुछ काम करने को जी नहीं करता है। तो हमें अपनी दिमाग को दोबारा से अब नए उसमें लाना होगा, हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, हमें अपनी मुट्ठी में अपने पावर लेनी पड़ेगी, ना कि हमारे शरीर की। तो हमें मेनली एक बार काम स्टार्ट कर देना है, तुम्हें ये कहना है कि बस करूँगा नहीं मैं, बस 2 मिनट शुरू करूँगा, 2 मिनट के लिए करूँगा, उसके बाद मैं अपना पढ़ के सो जाऊँगा या स्क्रॉल करने लगूँगा। उसके बाद तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा, तुम 99% अपना काम पूरा कर दोगे, क्योंकि हमें मेनली शुरू करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके बाद हम कर लेते हैं। हमारा माइंड हमें शुरू करने से मना करता है कि किसी भी काम को शुरू मत करो। फोर्थ चीज़, हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को किल करना होगा। जैसे कि हम स्क्रॉलिंग करते हैं इंस्टाग्राम की, वो हमें बंद करनी होगी, क्योंकि हमारा डोपामाइन जब ज़्यादा होगा, तो जब हमें लेज़ीनेस आएगी, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन ओवर स्टिम्युलेट हो जाएगा, जिससे कि हमें ब्रेन फॉग होगा और हमें लेज़ीनेस आएगी। और जैसे कि हमें गेमिंग, जिसमें ज़्यादा हाई ग्राफिक्स होते हैं, और वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा डोपामाइन हिट करता है। और जैसे कि जंक फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वे भी हमें डोपामाइन हिट करती हैं, जो कि हमें लेज़ी बनाती है ओवरऑल। और उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ और बेकार की चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स में, जो कि हमें और ज़्यादा वो करते हैं। 2 तरीके से, एक तो वे डोपामाइन हिट करते हैं और दूसरा उनका न्यूट्रिशन भी इतना बेकार होता है, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लेज़ी बना देते हैं हमें। उन्हें बाद में तो हमें पहले पूरा डोपामाइन डिटॉक्स ही कर देना है, पर शुरू-शुरू में हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमें एकदम ज़्यादा बुरा असर ना पड़े, मतलब कि हम ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाए या फिर हमारे साथ कुछ और ना हो जाए। अगर तुम्हें ज़्यादा देखते हो, तुम्हें ज़्यादा आदत है, एडिक्टेड हो तुम, जैसे कि तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर रील को
उससे रिप्लेस कर सकते हो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फिर भी इतना डोपामाइन हिट नहीं करता है जितना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करता है, क्योंकि उसमें हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 8 सेकंड से भी कम का हमारा अटेंशन स्पैन हो जाता है। सेकंड चीज़ है, हम रीडिंग कर सकते हैं कोई, चाहे हम स्टोरी बुक भी कर सकते हैं, फिक्शन, क्योंकि हम अभी रिप्लेस कर रहे हैं, बाद में तो हमें नॉन फिक्शन बुक पढ़नी चाहिए, रियल जो हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। थर्ड चीज़ है, हमें यूट्यूब पे भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देना चाहिए, जैसे कि एजुकेशनल, फिटनेस या फिर लर्निंग। हमें कुछ ऐसे देखना चाहिए, कुछ ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं देखना चाहिए, या फिर कॉमेडी वीडियोज़ भी नहीं देखनी चाहिए। फिफ्थ चीज़ है हमारी, हमें लेज़ीनेस को इम्पॉसिबल बनाना है, मतलब कि हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। जब हमारा बेड ठीक होगा या फिर हमारा रूम ठीक होगा तो हमारा खुद ही पढ़ने का मन करेगा, और जब हमारा रूम मैसी होता है तो हमारा माइंड भी मैसी होता है। उसके बाद हमें लेज़ीनेस आती है कि हम पढ़ के सो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा। तो इस वजह से हमें अपना, जब हम रूम मैसी नहीं रखेंगे, हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, तो हमारा ऑब्वियसली खुद ही माइंड भी अच्छा चलने लगेगा और हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे, लेज़ीनेस हमारी खत्म हो जाएगी। सेकंड चीज़, हमें प्लान करना चाहिए अपना डे नाइट, मतलब अगला दिन हमें पहली नाइट में प्लान करना चाहिए कि अगले दिन हम 3 टास्क क्या करेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे टास्क होने चाहिए, प्रोडक्टिव टास्क, जिससे कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अगले दिन हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ना हम अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, और हम प्रोडक्टिव भी काफ़ी अच्छी तरह से रह पाएंगे। थर्ड चीज़ है, हमें अपने वर्क को विजिबल रखना चाहिए, मतलब कि अगर हमें पढ़ना है तो हमारे एनवायरनमेंट में बुक्स होनी चाहिए, या फिर जैसे कि अब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरी स्टडी टेबल पे बुक्स हैं, और ये मेरी स्टडी टेबल है, तो इसमें बुक्स हैं जिससे मुझे याद आता रहता है। इसमें मेरी दवाई भी रखी है एक, तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं दवाई लेना भूल जाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे है, तो मुझे देख के याद आ जाती है। अगर मुझे जिम जाना है तो फिर जिम का प्रोटीन रखा होना चाहिए, या फिर जिम के क्लोथ्स, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें जैसे डिहाइड्रेशन है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें डिहाइड्रेशन है तो तुम्हें हमारे पास एक वाटर बॉटल रखी होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें याद आए तुम सिप सिप करके पानी पीते रहो, क्योंकि हमारे एक्शंस को ऑटोमेटिक कर देती है। हम खुद ही, हमारा ब्रेन भी, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस हमारी बॉडी एक्शन करती है और हम खुद ही वो चीज़ कर लेते हैं अगर हमारे इन्वायरमेंट में होती है और जो हमें करनी होती है। सिक्स चीज़, हमें मोमेंटम बिल्ड करना होगा, जैसा कि हमें छोटी छोटी चीज़ें शुरू करनी होगी, वो हमारी हैबिट बन जाएगी, जिससे कि हमारा मोमेंटम बन जाएगा। हमें वो कुछ काम नहीं लगेगा, वो हमें नॉर्मल अपने दिन का एक पार्ट लगेगा। जैसे कि हमें नॉर्मली पानी पीना चाहिए, हमें अपने बेड को बनाना चाहिए, 30 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, रोज़ एक पेज पढ़ना चाहिए, वो आगे आगे जाके हम फिर बढ़ा सकते हैं। पहले हम इतना पानी नहीं पीते थे, हम डिहाइड्रेटेड रहते थे, फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू किया, अपने साइड में बोतल रखनी शुरू की, 2-4 दिन नहीं पानी पिया, उसके बाद एक एक सिप पिया, उसके बाद हमें खुद ही आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। हमें माइक्रो हैबिट से शुरू करनी है, आगे जाके काफ़ी अच्छी लीड करेंगी वे। हम जैसे कि जर्नलिंग कर सकते हैं, पहले थोड़ा करेंगे, पहले हम डायरी लेंगे, फिर पेन लेंगे, फिर एक दिन एक थॉट लिखेंगे, उसके बाद हम अच्छी तरह जर्नलिंग भी कर पाएंगे। स्ट्रेचिंग, जैसे कि सुबह उठ के और रात को सोने से पहले हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो हम जब थोड़ा थोड़ा करेंगे उससे हमें हैबिट बन जाएगी रोज़ रोज़ की। और हम रोज़ एक पेज भी पढ़ सकते हैं नॉन फिक्शन बुक का, वो भी हमें काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें उस समय सेल्फ स्टडी और रीडिंग की कैपेसिटी भी अच्छी होगी। 7 चीज़ है हमारी, हमें हीरो बनना है, विक्टिम नहीं, क्योंकि लेज़ीनेस हमारे से स्ट्रॉन्गर नहीं है, हमारी बॉडी उसे हरा सकती है। ये एक हैबिट है, ये हमारा कंट्रोल नहीं कर सकती, पर हैबिट जब भी ब्रेक होगी जब हम एक्शन लेंगे, मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन बस कुछ देर का रहता है, पर डिसिप्लिन और एक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो हमें हीरो बनना होगा, क्योंकि लेज़ीनेस तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तुम्हें उसे खुद ही हराना होगा एक्शंस लेके। 8 चीज़ है, द ब्रूटल ट्रुथ, लेज़ीनेस असली डीमन नहीं है। असली डीमन जो है वो है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि तुम अकाउंटेबल नहीं हो, तुम ये कहते हो मैं बाद में देखूँगा काम को, प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, जो कि तुम्हारी सब हैबिट्स मिलकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लेज़ी बना रही है, और इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तुम्हें बस एक चीज़ कहनी है, मैं कर रहा हूँ काम, और तुम्हें करना शुरू कर देना है, तुम्हें बोलने से पहले एक्शन ले लेना है, जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहोगे। और आज के लिए इतना था, बाय।